एक तो ये कि अगले 5 सालों के लिए आपके 5 इम्पोर्टेंट विजन्स क्या हैं जो आप उन्हें एग्जीक्यूट करने वाले हैं और तुर्बे को नई पहचान देने वाले हैं? देखो, हर टाइम हमारा तुरबा जो है ऐसा भौगोलिक दृष्टि जो बना हुआ है, उसमें ऐसा है कि हमारा तालाब जो है वो मिडल में आ रहा है, वो उस गांव के लग के नज़दीक आ रहा है। तो जैसे कि हम लोग, मैंने पहले ही बताया, घर में हम लोग हॉल को पहले सजाते हैं, बेडरूम हो, ड्राइंग रूम हो और कोई रूम हो, तो उसको इतना ध्यान नहीं देते, अपन ध्यान देते हैं अपने हॉल पे। तो वैसा ही हमारा तुरबे का हॉल जिसको सजाना है वो तालाब है। तो तालाब को सजाने का मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ, बार बार थोड़ा प्रॉब्लम्स आ रहा है, लेकिन आने वाले विजन में थाने के धरती पे जो तालाब के बाजू में लग के जो उन्होंने जॉगिंग ट्रैक बनाया है, उसको उसके धरती के ऊपर तालाब 1 इंच भी कम नहीं हो करूँगा। एक बार और दोबारा बोलता हूँ क्योंकि हमारे लोग सुनेंगे। तालाब को 1 भी इंच कम नहीं करके मैं ये जॉगिंग ट्रैक ऐसा बनाऊंगा जिससे एक शोभा बढ़ेगी। उसके साथ साथ ऐसे उस चीज़ की ऐसे कई चीज़ लगाऊंगा कि उससे भी लोगों को हमारे तुरबे का तालाब है, हमारे तुरबे का एक हॉल करके आएगा। उसके बाद मैंने आपको बोला जिम में 2 माले का कर रहा हूँ। उसके बाद जो अंदर की गली है, जैसे कि आरसीसी रोड अभी भी बहुत बड़े पैमाने पे चालू है काम, और 4.5 करोड़ का और काम आ रहा है जिसमें सारी गलियां है। ये गलियां का आरसीसी काम चलेगा। अभी आरसीसी काम हमने शुरू जो किया है, लेकिन हम लोग पूरा स्टडी करके कर रहे हैं क्योंकि लोगों का है, ट्रांसपोर्टेशन का है, सबको संभाल के कर रहे हैं। लेकिन आने वाले 3 या 4 महीने में पूरा गांव हमारा आरसीसी रोड से सजा हुआ आपको दिखेगा और एक अच्छी तरह गांव सजेगा और लोग बोलेंगे अभी हमारा गांव नहीं, हमारा ये शहर बन गया है और शहर बनाना ये मेरा मकसद है, इसको पार करके ही रहूँगा। सर, आप जनता के बीच में जा रहे हैं, चूँकि आपका पहले से जनसंपर्क है, लेकिन जब चुनावी माहौल है, तमाम कैंडिडेट्स भी आपके साथ घूम रहे होंगे दूसरे पार्टियों के, लेकिन आप जा रहे हैं तो जनता किस तरह से आपको रिस्पांस दे रही है? मैं तो गए 15 साल से जनता के घर घर जा रहा हूँ, सुख दुख में उसके साथ जा रहा हूँ। एक तो मेरी छवि ऐसी है कि समझो अभी किसी का घर में दुख हुआ, दुख होते ही सारे काम छोड़ के मैं वही टाइम पे पहुँचता हूँ, पहुँच के सबको संबोधित करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। हमारे विरोधक तो पता ही नहीं, घर तो उनके घर तो 2 मिनट पे है, लेकिन ऐसा बताते हैं कि हम तो बड़े लीडर हैं, हम तो बहुत बिजी रहते हैं, हमको तो बहुत काम रहता है, आदमी की मौत बने, आदमी का कुछ भी नुकसान होवे, हम तो बड़े लीडर हैं। तो वो कभी आते नहीं। वो एक मेरी छवि लोगों को बहुत पसंद है। दूसरी छवि कि मैं दुख के कार्यक्रम में जाते समय मैं लोगों के साथ नीचे हो या चेयर पे हो, लेकिन लोगों के साथ खाना खाता हूँ। उससे एक लोगों में आस्था बन गई है कि ये खुद को लीडर समझता नहीं। ग्राउंड लेवल का एक इस तुरबे गांव में जो रामचा था वो रामचा ही है। अभी रामचंद्र सेठ यहाँ पे बना नहीं है, ऐसा उसका समझने का माइंड मेरे तरफ है। और उनके सुख के काम में भी 3-3 दिन 4-4 दिन मैं जाते रहता हूँ। मेरे सारे काम छोड़ के मैं पहला इन चीज़ों को महत्व देता हूँ। हमारे गांव वाले को यही चाहिए, हमारे गांव वाले को मेरे से कुछ पैसे नहीं चाहिए, मेरे से कुछ स्वार्थ नहीं चाहिए। उनको चाहिए हमारे सुख दुख में रामचंद्र आना चाहिए, और मैं हर सुख दुख में उनके साथ जाता हूँ, उनके साथ बैठता हूँ, साथ उठता हूँ। गरीब हो, सामान्य हो, रिच हो, सबके घर में बराबर जाके अपना काम करके आता हूँ। इसके लिए ये मेरी छवि जो लोगों में है, ये ऐसी छवि है। ये ग्राउंड में लेवल का एक ये बच्चा है, ये मेरे को बुजुर्ग, मेरे को अच्छा बच्चे की तरह प्यार कर रही है। मेरे जो महिला ये है, कोई मेरे भाई को भाई जैसा प्यार करते हैं, कोई मेरे को बच्चे जैसा प्यार करते हैं। मेरी कई बच्ची लोग हैं, ये मेरे को पिता समान मानते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसके लिए तुरबे गांव की जितने भी महिला ही है वो मेरे साथ है, क्योंकि मैं उस तरह से उनके साथ पेश आता हूँ। तो ये छवि जो मेरी है वो मेरे को जीत के देगी। इसी वजह से लोगों ने ठाना है कि इस बार भी रामचंद्र घरत को जिताना है और जीत के दिखाएंगे। तुरबा हमारे पूरे 18 गांवों में
जो गांव है उसमें सबसे ज़्यादा मार्जिन लेके जीत के मेरे को मेरे नागरिक देंगे। इतना डेवलपमेंट आसपास हो रहा है तुर्बे के आसपास, लेकिन इसके बावजूद आज भी तुर्बे को गांव ही माना जाता है। इसे एडवांस और मॉडल विलेज के तौर पर ऐसा बनाना है जो सिटी में शामिल हो जाए इसका नाम। इसमें बाधाएं क्या हैं और उन बाधाओं और चुनौतियों को आप कैसे पार करेंगे? इसमें बाधाएं जो है ना, जो विरोधक है उनकी तो फटी रहती है। मैंने आरसीसी काम शुरू किया, उसने उसके बच्चों को भेजा, 10 लड़के लोग भेजे, काम बराबर नहीं, काम दर्जा बराबर नहीं। अरे मैंने बोला काम शुरू ही नहीं हुआ है, खाली उसको उखाड़ रहे, थोड़ा पीछे का शुरू ही नहीं हो रहा तो काम बराबर नहीं हो रहा। अच्छा, मैं उनको सवाल पूछ रहा था कि मैं आरसीसी काम कर रहा हूँ, उसका फुल फॉर्म मालूम है आपको? उसका ही पता नहीं। मैं 1 साल से बोल रहा हूँ, कोई जवाब नहीं आया। मैंने बोला उसमें डिज़ाइन क्या है, बिग डिज़ाइन उसकी क्या है आरसीसी की, पता है आपको? कुछ नहीं। मिग डिज़ाइन क्या होती है पता है आपको? नहीं पता। सर ये जो मैं डाल रहा हूँ M40, उसकी डिज़ाइन M40 की है, उसकी स्टैंड ज़बरदस्त आ रही है। उसमें मैं 20% फाइबर डाल रहा हूँ, उसमें माइक्रो सिलिकॉन डाल रहा हूँ, और उसके बाद वो आरसीसी मिक्स डिज़ाइन बना के मैं M40 का उधर माल डाल के रोड बना रहा हूँ। तो M40 का मतलब क्या होता है, 15वें स्लैब पे जो कॉलम रहता है ना, जो पकड़ता है बिल्डिंग को और स्लैब, उसमें M40 वापरते हैं, और वो मैं वापर रहा हूँ। इनको तो पता ही नहीं, क्या नहीं, काम बराबर नहीं, काम बराबर नहीं, काम तो शुरू ही नहीं हुआ। एक तो आदमी गया बोलता है पीसीसी का काम चालू है, रात में इधर कोई देखने वाला है नहीं, क्या क्वालिटी है? अरे यार पीसीसी नहीं, आरसीसी। तो मतलब ऐसे लोग हैं जो लोग अज्ञान विरोधी, हाँ ज्ञान विरोधी भेजते हैं। अभी 8 दिन पहले वो ग्राउंड पे आ गए, ओ वाटर ड्रेन नहीं चाहिए, रेन वाटर ड्रेन नहीं चाहिए, रेन वाटर ड्रेन नहीं चाहिए। अरे इनको समझ में नहीं आता है। एक तो उसमें आदमी है जो कितने सालों से वो उनका लाचारी करता है। अरे बाबा, इनको समझाना चाहिए कि ग्राउंड को हम अगर लोन देते हैं, लॉन लेके जब ग्राउंड बनाता है तो उसका रेन वाटर ड्रेन वो अगर वो फाइल में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नहीं डालेगा तो सिटी इंजीनियर और कमिश्नर फाइल फेंक देगा। तू इंजीनियर को किसने बनाया? वर्ल्ड में किधर भी आप जाइए, लॉन के ग्राउंड में गटर नहीं होगा तो मैं हमेशा के लिए संन्यास लूंगा। लोगों को गुमराह करना वही काम है, कॉन्ट्रैक्टर से पैसा का डिमांड करना वही काम है। अरे हमारे होली का जो जिसको हमने जिम्मेदारी दिया है, वो होली का एक आदमी लोगों से पैसा मांगता है, या हमारे गटर का काम बंद करो, हमारा बॉल खराब होता है, ये होता है, हमें 5000 दो, हमें दे। अरे 40+ वाले पैसे खाने के लिए बने क्या? 40+ वाले शरीर का अंग अपना एकदम करने के लिए बने हैं, पैसा मांगते हैं। इसको हमने होली का जो डिपार्टमेंट दिया है उसके ऊपर भी आने वाले मैं सोचूंगा कि आपको डिपार्टमेंट दिया, इसका मतलब लोगों को काटना नहीं है, चुबाना नहीं है। 5000 लेते हो, ये कौन सी 40+ है? इसके लिए 40+ को भी मैं यहाँ से सवाल पूछूंगा कि लोगों को गुमराह मत करो, ग्राउंड का काम चल रहा है, वो ग्राउंड का काम होना चाहिए। और वही विरोधियों को मैं ये समझा रहा हूँ कि तुम्हारे बाजू के वार्ड में मैं कभी नहीं गया कि ये काम ऐसा ना वो काम ऐसा, मेरे वार्ड पे क्यों आते हो? उनका खाली एक ही मकसद है, रामचंद्र को टॉर्चर करने का, रामचंद्र को इधर टॉर्चर करने का, उधर टॉर्चर, किधर काम चालू है वो ढूंढने का, इसका काम किधर चालू है, वो कैसा बंद हो जाएगा, यही ढूंढने का। लेकिन ईश्वर मेरे साथ है तो ये सारे फेल हो रहे हैं, और लोग मेरे साथ हैं, उसके साथ साथ ईश्वर का मेरे पर आशीर्वाद है। तो मेरे इस इलेक्शन में लोगों ने जो ठान लिया है रामचंद्र घरत को पुनः एक बार नगर सेवक बनाने का, वो बना के ही छोड़ेंगे। 111 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, बीजेपी की सत्ता है, आप उसके शीर्ष नेतृत्व भी हैं और भूमिका आपने निभाई है। आप 111 सीटों पर जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं, और आपकी सीट पर जीत किस तरह की ऐतिहासिक होगी? मैं तो पार्टी से के साथ गए 25 साल से जुड़ा हूँ। मैंने तो पहला एक कार्यकर्ता से काम शुरू किया, फिर मैं जनरल सेक्रेटरी बन गया, जनरल सेक्रेटरी के बाद में जिले का अध्यक्ष बन गया। अभी भी मेरे को बोला गया कि आप पार्टी के मेन आदमी हो, आप इस चक्कर में मत पड़ो कि इसको टिकट दो, उसको टिकट दो, उसको टिकट दो। अब शांत बैठो। नाइक साहब, संजू नाइक साहब इसके प्रभारी दिए हुए, डॉक्टर राजेश जो है उनको हमने अध्यक्ष बनाया है, उनको उनके साथ मिलके
जैसे स्ट्रैटेजी बनता है उसमें जाने का। तो जैसे स्ट्रैटेजी बनी उस हिसाब से मैं गया। ना मैंने दूसरा टिकट का ज़्यादा कुछ डिमांड किया, ना मेरा उधर एक सन इन लॉ है जो अच्छा काम करता है, एजुकेटेड है, सारे जगह से एकदम फुल फॉर्म है, उसका भी टिकट का मैंने जिक्र नहीं किया। तो मैं एक टिकट मिला और इस हमारे प्रभाग का आप लीडर बनो, ऐसे नाइक साहब ने बोला, मैं बन गया। और जिस बात में मैं जा रहा हूँ, देख रहा हूँ, उससे ऐसी स्ट्रैटेजी दिख रही कि भारतीय जनता पार्टी का महापौर बड़े पैमाने पे नवंबर महानगर पालिका पे खड़ा उतरेगा। 15 जनवरी को वोटिंग है, आप अपने प्रभाग के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या आप संदेश उन्हें देना चाहेंगे कि किस लिए वो वोट करें, आपको वोट करें, आपको जिताएं? मेरे प्रभाग के लोगों को मैं ऐसा विनती करूंगा कि यहाँ पे आपको फ्रीडम में रहना है, यहाँ पे आपको विकास के साथ जुड़ना है, यहाँ पे आप गाँव वालों की जो गरज जो रहती है वो मैं पूरा करने जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने होली इसके पहले गाँव वाले के हाथ में नहीं थी, मैंने वो गाँव वालों की दिलाई। इससे पहले हमारे मंदिरों जो है वो भी गाँव वाले के हाथ में थे। अभी तक उसमें 50% मैं सक्सेस हुआ हूँ कि आज गाँव वाले को बुलाना शुरू हो गया है, गाँव वाले जा रही है, इतने मंदिर में जा रहे हैं कि मंदिर अभी कम पड़ रहा है। तो ये जो फ्रीडम दे रहा हूँ, गांव का विकास कर रहा हूँ, और गांव के हर सुख दुख में रामचंद्र घरत जाता है। रामचंद्र घरत के मेरे गांव का कोई भी आदमी पूरे देश में अगर अड़चन में आता है तो उसको बाहर निकालने का काम मैं करता हूँ। जैसा कि एक उदाहरण दूंगा मैं, राजस्थान में एक एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद एकदम फैमिली बिखर गई, फैमिली एकदम प्रॉब्लम में आ गई। मेरे को रात को 12:30 बजे फ़ोन आता है, मैं मेरे वहाँ के बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, एमपीज़ को, वहाँ के आमदार को फ़ोन करके रात को 1 बजे 12:30 एक्सीडेंट हो गया, 1 बजे मेरे कार्यकर्ता वहाँ पे पहुँचते हैं और उनकी व्यवस्था करते हैं। ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जिस मंदिर में वीआईपी दर्शन देने का काम तुर्बे गाँव का होता है। वो पंजाब हुए, वो राजस्थान हुए, किधर भी हुए। अभी पंजाब के गोल्डन टेम्पल पे मेरे कई गाँव वाले गए थे, उनको बहुत दिक्कत आ रही थी। एक फ़ोन गया, वो फ़ोन से उनके सब लोग आ गए और उनको एक शांत से दर्शन दिया। मतलब ये छोटे मोटे काम हमारे गांव वाले के पूरे देश में किधर भी होने दो, रामचंद्र घरत उसके लिए अभी सक्षम हुआ है। आपके कृपा आशीर्वाद से वो सक्षमता मेरे को मिली है, उससे कि कोई भी अड़चन गांव छोड़ के बाहर भी आते हैं तो वो भी दूर करने का काम करता हूँ। इसके लिए विकास, फ्रीडम और गाँव के कई चीज़ है जो आपके हाथ में नहीं थी वो आपको देना, और किधर भी पूरे इंडिया में किधर भी आपकी अड़चन दूर करना, ये मेरा काम। और आगे काम ये बढ़ाने के लिए आप मेरे को ये आने वाले इलेक्शन में चुन के देंगे, ऐसा विश्वास रखता हूँ। घरत साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तमाम सवालों का जवाब दिया। रामचंद्र घरत साहब, प्रभाग 15 से बीजेपी का अधिकृत प्रत्याशी और पूरे पैनल के लीडर, लगातार 15 वर्षों से अधिक समय से तुर्भे क्षेत्र की जनता के लिए, उनके विकास के लिए, कल्याण के लिए और इस तुर्भे गांव को एक विकसित तुर्भे गांव बनाने के, तुर्भे क्षेत्र बनाने के लिए जो आपका प्रयास है वो इस चुनाव के बाद निश्चित तौर पर गतिमान होगा, ऐसा विश्वास है। और जैसा कि आपने दावा किया है कि 15 जनवरी को जब रिजल्ट आएगा तो यहाँ की जनता जो है वो बीजेपी को पूरा अपना समर्थन देगी और बीजेपी का ही महापौर बैठेगा। देखना होगा कि 15 जनवरी को रिजल्ट के बाद जनता किसको अपना कॉल देती है। आज की बातचीत में बस इतना ही, दीजिए हमें इजाज़त, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV1 इंडिया लाइव। नमस्कार।